नमस्कार। बीए पाठ प्रथम हिंदी साहित्य प्रथम प्रश्न पत्र मीरा पदावली के पदों की व्याख्या करने की इस कक्षा में आपका स्वागत है। कल हमने चर्चा की थी दास्य भाव की भक्ति। मीरा के पद मन रे परस हरि के चरण। भक्ति के 5 भाव होते हैं: दास्य, शांत, सख्य, वात्सल्य और माधुर्य। जैसा कि हम सभी जानते हैं, मीरा की भक्ति कांता भाव की अर्थात माधुर्य भाव की है। मीरा ने गिरधर गोपाल को अपने पति के रूप में, अपने प्रियतम के रूप में वर्ण किया है। मीरा अपने मन के भावों को कृष्ण के प्रति पति के रूप में व्यक्त करती है। मीरा की अनन्यता, मीरा की एकाग्रता, मीरा का प्रेम, यह सभी हम जानते हैं। मीरा के सभी पद गेय हैं। साधु समाज में, संत समाज में मीरा के पदों का गायन भी किया जाता है। आज हम जिस पद की चर्चा करेंगे, व्याख्या करेंगे, वो है बसो मेरे नैनन में नंदलाल। बसो मेरे नैनन में नंदलाल, मोहनी मूरति सांवरी सूरति, नैना बने विशाल, अधर सुधारस मुरली राजित, उर वैजंती माल, क्षुद्र घंटिका कटितट शोभित, नूपुर सबद रसाल, मीरा के प्रभु संतन सुखदाई, भक्त वछल गोपाल। मीरा अपने आनंद में अपने गिरधर गोपाल को, अपने आराध्य को, अपने इष्ट को, अपने प्रियतम पति भगवान श्री कृष्ण को अपने मन के भावों को व्यक्त किया करती थी। कह रही हैं, बसो मेरे नैनन में नंदलाल। हे नंद नंदन, हे कृष्ण, मेरे नैनन में बसो, मेरे नेत्रों में बसो। देखिए, मीरा की एकाग्रता। मीरा कृष्ण को अपने हृदय के नेत्रों के माध्यम से, अपने नेत्रों के माध्यम से हृदय में बसाने की बात तो करती ही है, साथ में बसो मेरे नैनन में नंदलाल। नैनन में नंदलाल के बसने का भाव ये है कि मैं आपको देखती रहूं अपने भीतर के नेत्रों से और आप मुझे देखते रहें। मोहनी मूरत, कैसे नंदलाल? नंदलाल के स्वरूप का वर्णन है, नंदलाल के सौंदर्य का वर्णन है। मीरा कहती है, मोहनी मूरत, जिनकी मूर्ति में सम्मोहन है, आकर्षण है, जिनकी मूर्ति चित्त को बलात् अपनी ओर खींच लेती है। सांवरी सूरत, जिनकी सूरत बहुत सांवली है, जिनका सांवला श्याम वर्ण का वर्ण है। नैना बने विशाल, और जिनके नेत्र विशाल हैं, कमल नयन। भगवान के नेत्र कमल नयन है, कमल के पत्र के समान विशाल हैं। सौंदर्य के वर्णन को आगे बढ़ाते हुए मीरा कहती है, अधर सुधारस मुरली राजित। अधर मेरे गिरधर गोपाल के होठों पर, अधर कहते हैं होठों को, मेरे गिरधर गोपाल के होठों पर सुधा रस, सुधा अर्थात अमृत, रस यानी आनंद, मुरली वंशी राजित शोभित होती है। मेरे गिरधर गोपाल के अधरों पर आनंद रस छलकाने वाली, आनंद रस प्रदान करने वाली मुरली विराजमान है, बंस बांसुरी विराजमान है। उर, उनके वक्ष स्थल पर, हृदय स्थल पर वैजंती माला, वैजंती पुष्पों की माला शोभित हो रही है, शोभित होती है। क्षुद्र घंटिका कटितट शोभित,
कटी तट, कमर, कमर प्रदेश, कटी प्रदेश पर क्षुद्र घंटिका, छोटे छोटे घुंघरुओं से बनी हुई घंटिका, पायल नुमा आभूषण शोभित है जो उनके कमर पर बंधा हुआ है, कमरबंद के रूप में। नूपुर शब्द रसाल, उसमें जो छोटे छोटे घुंघरू हैं उनकी जो ध्वनि उठती है वो रसाल, रस से भरी हुई है, मुझे आनंदित करने वाली है, मुझे मदमत्त बनाने वाली है। मीरा के प्रभु संतन सुखदाई, मीरा कहती है इस प्रकार की शोभा के परम धाम मेरे गिरधर गोपाल, भक्ति करने वाले पर श्री कृष्ण के प्रति समर्पित होने वाले भक्तों के लिए, संतों के लिए सुखदाई, सुख देने वाले हैं। जिनका मन संसार के विषयों से विमुख होकर गिरधर गोपाल के प्रेम में आसक्ति को प्राप्त हो गया है, उनके उन संत स्वभाव वाले सज्जन के लिए, सज्जनों के लिए, भक्तों के लिए मीरा कहती है मेरे प्रभु सदैव आनंद देने वाले हैं। भक्त बछल गोपाल, बछल का अर्थ है वत्सल, भक्त वत्सल, भक्त के प्रति, अपने समर्पित के प्रति वात्सल्य का भाव रखने वाले, रक्षा का, सुरक्षा का भाव रखने वाले गोपाल। भगवान के, श्री कृष्ण के एक नाम गोपाल का यहाँ के का उल्लेख किया है मीरा ने। गोपाल, गायों का पालन करने वाले। गो इंद्रियों के समूह को भी कहा जाता है। गो अर्थात इंद्रियां, पाल यानी पालन करने वाले, जो भली भांति संसार के विषयों से चित्त को विमुख करके, आसक्ति को हटाकर, जिन कृष्ण ने मेरे मन को अपने चरणों में ले लिया है, उन्हें, उन गोपाल को भक्त वत्सल के रूप में मीरा याद कर रही है। इस पद में मीरा ने अपने भावों को व्यक्त करते हुए अपने आनंद में, अपनी भाव समाधि में, अपने लीला दर्शन के माध्यम से नंदलाल के ब्रज आभूषणों से युक्त, ब्रज की लीलाओं से युक्त सौंदर्य का वर्णन किया है और उनसे विनती की है, अपने इस स्वरूप में आप मेरे नेत्रों में अपना निवास स्थान बनाइए। मेरे नेत्रों में अपनी इसी छवि को, जिस छवि का मैं आप इस पद में वर्णन कर किया है मीरा ने, मीरा की इच्छा है कि वह छवि मेरे नेत्रों में सदैव उतरी रहे, जिससे मुझे आनंद की प्राप्ति हो। वह छवि बहुत सुंदर है, आकर्षक है, अनमोल है, ऐसा मीरा का एकाग्र चित्त इसमें भाव है। विभिन्न प्रकार के उपमानों के माध्यम से मीरा ने कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन किया है। मीरा की भक्ति अनन्य है, एकाग्रता उसमें सदैव छलकती है, ये हम सभी जानते हैं। धन्यवाद।